डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री इसका फर्स्ट पार्ट हम आज वीडियो बनाएंगे। ट्रिगोनोमेट्री ये तीन से बना है। तीन कैसे? ट्राई, गोनो और मेट्री। ट्राई मतलब हो गया थ्री, गोनो डाई ट्राई इस तरह से आप करते होंगे। थ्री, गोनो मीन्स एंगल एंड मेजरमेंट, MEASUREMENT, मेजरमेंट। ठीक। तो यानी तीन एंगल का मेजरमेंट। जब भी हम क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री की बात करेंगे तो पहले ध्यान में आना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल, और कुछ नहीं। कौन से ट्रायंगल की बात करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें पहला पार्ट है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस। पहला पार्ट क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक। इसमें क्या क्या करेंगे? रेशियोस, एंगल एंड साइड्स। रेशियोस, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, रेशियो प्लस एंगल प्लस साइड के बारे में बात करें। दूसरा है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। स्पेसिफिक एंगल्स, ये स्पेसिफिक एंगल्स क्या है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये स्पेसिफिक एंगल्स। बाकी भी एंगल है। और जो फाइनल पार्ट इस चैप्टर का है वो है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या था? रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं? छह। कितने हैं? छह। कौन कौन है उसका मैं नाम पूरा में भी लिखता हूं, शॉर्ट में भी लिखता हूं। पूरा नाम है साइन, शॉर्ट में लिखते हैं SINE, शॉर्ट में लिखते हैं SIN। प्रोनाउंसिएशन साइन ही करेंगे, सिन नहीं बोलेंगे। दूसरा है कोसाइन, शॉर्ट में कॉस। टेंजेंट, टेन। कोटेंजेंट, कॉट। सेकेंड, सेकेंड, सेक। कोसेकेंट। ये इसलिए बता रहा हूं कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है ही नहीं, बस आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस ये याद रखना है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक। अब इसमें क्या है? ये तीन जो रेशियो है और ये तीन जो है, ये इन तीनों का रेसिप्रोकल है। अब इसको आपने याद कैसे करना है? जैसे टी से शुरू हुआ, टी से खत्म हुआ, तो कॉट किसका रेसिप्रोकल है? टेन का। सी से शुरू हुआ, एस से खत्म हुआ, एस से शुरू हुआ, सी से खत्म हुआ, तो सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। फिर बचा क्या? कोसेक और साइन। तो ये रेसिप्रोकल है। ठीक। अब हम आ जाते हैं इन मतलब एंगल और साइड में रिलेशन कैसे होगा। राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल, नाम दे दिया PQR। ठीक। अब ये एक एंगल तो 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है। तो अब बच गया आपके पास एंगल P और एंगल R। क्या क्या बच गया? एंगल P और एंगल R। ठीक। अब इन्हीं का हम रेशियो और साइड में रिलेशन लेंगे। जैसे एंगल R है तो इसके अपोजिट साइड्स क्या है? PQ। अपोजिट साइड्स वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं। P का अपोजिट साइड्स क्या है? QR। तो P के लिए परपेंडिकुलर हो गया QR, और R के लिए परपेंडिकुलर हो गया PQ।
हाइपोटेन्यूज हमेशा पी आर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, चाहे आप एंगल पी लें या क्यू लें। अब जैसे इसका एक राइम बना हुआ है, इंग्लिश में भी बना हुआ है और हिंदी में भी है। तो इंग्लिश में है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये आप अगर इंग्लिश में याद करना चाहें तो इंग्लिश में याद कर सकते हैं। हिंदी में ये इंग्लिश में कैसे था, ऐसे एरो वाइज जाना है, मतलब यहां से फिर ऐसे जाना है, फिर यहां से ऐसे आना है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रोपोर्शन। अब आ जाते हैं हिंदी में क्या है। अब हॉरिजेंटली आपने जाने, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये है आपका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन। कैसे जाना है, ऐसे, फिर आप यहां से फिर यहां आएंगे, यहां से यहां आएंगे, फिर आप यहां से यहां आएंगे, ऐसे घूमना है। सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक। अब जैसे P और H, P हो गया परपेंडिकुलर, एंगल से चेंज होगा, ये पहले भी आपको बताया। P मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। B हो गया बेस, और H हो गया हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। ठीक। अब जैसे साइन आर लेते हैं, साइन आर। अब साइन आर पी बाई एच, आर एंगल के लिए पी क्या है, पी क्यू। हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर। तो ये हो गया साइन आर की वैल्यू। अगर हम साइन पी लेंगे, अब साइन पी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा बेटा, क्यू आर बाई पी आर। अब कॉस, कॉस आर, कॉस बी बाई एच। आर के लिए बी क्या है, क्यू आर। पी क्या है, पी आर। एच क्या है, पी आर। फिर कॉस पी अगर लेंगे तो एंगल पी के लिए बेस क्या है, पी क्यू। देख रहे हो, उलट उलट रहा है, मतलब किसी के लिए परपेंडिकुलर होता है तो किसी एंगल के लिए वो बेस हो जाता है, पी क्यू बाई पी आर। अब रह गया टेन, टेन आर यानी टेन होता है पी बाई बी। तो पी बाई बी यानी अगर आर है, आर एंगल के लिए पी क्या है, पी क्यू बाई क्यू आर, पी क्यू बाई क्यू आर। अब अगर टेन पी करेंगे तो टेन पी एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर बाई पी क्यू। ये अब जैसे हमें पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक आर की वैल्यू उल्टा हो जाएगा, पी आर बाई पी क्यू। कोसेक पी की वैल्यू पी आर बाई क्यू आर। तो ये चेंज हो जाएगा। तो यहां से क्या फार्मूला आया, अगर मान लो मैं साइन आर लेता हूं, इंटू, इंटू कर दो कोसेक आर, ये दोनों वैल्यू मिल करके वन हो जाएगा। फिर कॉस आर इंटू सेक आर, ये भी वन के इक्वल हो जाएगा। फिर टेन आर इंटू कॉट आर, ये भी वन के इक्वल हो गया, क्योंकि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है। तो ये आपका आ जाएगा रिलेशन, मतलब साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल। ठीक। ये इसके बेसिक्स थे। और एक और चीज आपको, पाइथागोरस थ्योरम आपको याद रखना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या हुआ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो ये हमें जरूरत पड़ेगी सॉल्व करने की। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 8.1, एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अगर मान लो सेम आ गया तो फिर उसको हम छोड़ भी सकते हैं। जैसे क्वेश्चन वन क्या है, क्वेश्चन वन कहता है कि इन ट्रायंगल एबीसी,
राइट एंगल एट बी। तो सबसे पहला काम, अगर ट्रायंगल बना हुआ है ठीक है, नहीं तो हम बना लें। राइट एंगल एट बी, तो इसको आपने बी दे देना है नाम। और ए और सी आप कहीं भी रख सकते हो। ए यहां भी रख सकते हो, ए यहां भी रख सकते हो। तो अगर मान लो ए हम यहां पे रखेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा सी। ठीक, बना दिया हमने। अब क्या कह रहा है, किसकी क्या क्या दे रखा है वो भी आप इसी में लिख दो। ए बी की वैल्यू दे रखा है 24, तो लिख दिया 24। यहाँ सेंटीमीटर वगैरह रख आप लिख सकते हो, लेकिन जब सॉल्व करेंगे एसी तो वहां सेंटीमीटर नहीं लिखना पड़ता है। बीसी क्या आया, 7 सेंटीमीटर। तो अब देखो आपके पास क्या है, पी और बी दिया हुआ है, एच मतलब बाकी दो साइड दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज नहीं दिया हुआ है। तो पहला काम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, बना लिया डायग्राम, फिर लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सारा कुछ लिखना पड़ता है, ये नहीं कि आपने फॉर्मूला लिख दिया। क्या फॉर्मूला, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, वो आप कोई भी ले सकते हो। पी मान लो अगर मैं एंगल ए लिया तो पी हो गया 7, बी हो गया 24। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एंगल ए एंगल सी आप एक पी लोगे तो दूसरा बी हो जाएगा। तो आप जैसे ए के लिए ले रहे हो तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब ये क्या है, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर बोलो 576 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 625। अब आप एक तरफ स्क्वायर है, दूसरी तरफ स्क्वायर नहीं है, तो इसको स्क्वायर में देखेंगे क्या होता है। 25 स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच की वैल्यू आ गई 25। यहां सेंटीमीटर, यहां लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखो, किसकी वैल्यू निकालना है। फर्स्ट पार्ट है हमारा साइन ए और कॉस ए। इसकी वैल्यू निकालना है, साइन ए और कॉस ए। इस एंगल के लिए साइन ए की वैल्यू क्या लिखेंगे, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है हमारा, बी सी। हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। तो साइन बीसी की वैल्यू पुट कर दो। बीसी की वैल्यू क्या है, 7, और एसी की वैल्यू क्या है, 25। तो ये हो गया साइन ए की वैल्यू। अब कॉस ए क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सेम एंगल के लिए बेस क्या है हमारा, ए बी। हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। ये आ जाएगा 24/25। अब नेक्स्ट है साइन सी और कॉस सी। दूसरा पार्ट क्या है, साइन सी एंड कॉस सी। अब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। साइन सी की वैल्यू क्या लिखेंगे, ए बी बाई ए सी। ये आ जाएगा, ए बी की वैल्यू 24 और ए सी की वैल्यू 24। कॉस सी, इस एंगल के लिए बेस हो गया बी सी बाय ए सी। एंगल से ये चेंज होगा, परपेंडिकुलर और बेस, बाकी कोई चेंज नहीं होगा बेटा, हाइपोटेन्यूज आपका वही रहेगा। तो बी सी क्या है, 7/25। ये हो गया क्वेश्चन 1 आपका सॉल्व। अब कह रहा है कि इन फिगर 8.30, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, ये फिगर दे बना रखा है, पी क्यू आर। पी क्यू आर, ये है 13, ये है 12। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप क्यू आर की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, हमें पता है 12 स्क्वायर प्लस इसको एक्स ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। अगर शुरू में आपने नहीं लिखा तो आप यहां लिख दो, पाइथागोरस थ्योरम लिख दिया। और हमने एक्स किसको लिया था वो भी यहां पे लिख देना, लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स। अब देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो ये आ गया 169 माइनस 144, ये आ गया 25। तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। तो ये आ गया एक्स की वैल्यू, एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अब जिसकी भी वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट आर। किसकी वैल्यू निकालना है, tan p माइनस कॉट आर।
तो tan P देखो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, लिख देंगे यहाँ पे क्यू आर टू फाइंड, ये हमें फाइंड करना है। तो tan P क्या हुआ, P एंगल के लिए क्यू आर बाय, बोलो पी आर माइनस कॉट आर। पी आर नहीं होगा, tan होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो दैट इज पर इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, और पी क्यू होगा ये, माइनस क्या है कॉट आर, ये इस एंगल के लिए, तो बेस बाय परपेंडिकुलर, तो क्यू आर बाय पी क्यू। तो क्या हो गया बेटा, सेम वैल्यू, tan P और cot R की वैल्यू सेम है। tan P क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस, cot R क्या हुआ, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो वैल्यू क्या आ गया जी। ठीक, वैल्यू रखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब क्वेश्चन 3 क्या कहता है, क्वेश्चन 3 कहता है कि साइन ए 3/4 है, साइन ए 3/4 है, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो साइन ए अगर 3/4 है तो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा बेटा, एंगल ए ये ले लो, बी 90 डिग्री और सी ए आर। ठीक, तो साइन, अब यहां पे लेट कॉमन रेशियो एक्स, क्या लेंगे, लेट कॉमन रेशियो एक्स, तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया 3x, और इस एंगल के लिए ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, आप देख लेना जो लिखा हुआ है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ए सी की वैल्यू कितना आया, हाइपोटेन्यूज हो गया 4x, और ये आ गया ए सी। ठीक है, अब हमें बी सी दिया हुआ है और ए सी दिया हुआ है, ए बी नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम ए बी आपको निकालना हो। कैसे निकालेंगे, क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब वैल्यू आप पुट कर दो, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, लिख दिया। अब ए बी की वैल्यू हमें निकालना है, तो ए बी लिख दिया, बी सी हमें दिया हुआ है वो लिख दिया, बी सी कितना 3x, तो ये आ गया 9x² इज इक्वल टू 16x²। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगा रूट में 16x² माइनस 9x², तो ये आ जाएगा x√7। होता क्या है, ये x पहले क्यों लिखा, मान लो x² है तो x बाहर आ जाएगा, अगर आप x लिखेंगे और ये रूट के अंदर आ गया तो गलत हो जाता है, इसलिए x को पहले लिख करके √7 लिख दिया। अब ए बी भी आ गया, ये क्या है हमारा साइन ए, ये है 3x, ये है 4x, और ए बी आया √7, x इधर नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे x√7। अब जिसकी भी वैल्यू निकालना है, जैसे कॉस ए की वैल्यू निकालना है, तो कॉस ए क्या होता है, बेस बाय कॉस ए की वैल्यू निकालना है। ठीक है, कॉस ए हो गया ए के लिए ए बी बाई ए सी, वैल्यू रख देंगे। ठीक, इसी तरह से tan ए, tan ए, अगर मान लो बाकी रेशियो भी निकालना होगा, तो मेन क्या है, तीनों साइड्स आना चाहिए, हम कोई भी एक एंगल छोड़ करके ए और सी की कोई भी वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। tan ए क्या होता है, P/B, यानी बी सी बाय ए बी, वैल्यू रख देंगे। बोलो, ए बी की वैल्यू x√7 बाई ए सी, ए सी है हमारा 4x, लिख दिया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, √7/4, ये वैल्यू आ गया। tan ए की वैल्यू, tan ए है 3x/x√7, 3x/x√7, ये कट गया तो 3/√7। आप यहां भी छोड़ सकते हो, नहीं तो रेशनलाइज कर दो, वैसे सर्च होता है कि रूट नीचे नहीं रखते हैं, तो ये आ जाएगा 3√7/7। ट्रिगोनोमेट्री में ये सब चलता है। 3 हो गया, फिर 4 में, क्वेश्चन 4 में दे रखा है 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो यहां से cot A की वैल्यू आ जाएगा 8/15। तो जैसे हमने थर्ड किया है वैसे ही आप, कॉट क्या होता है, अगर मान लो आपने ये रख दिया ए, ये बी, ये सी, कॉट क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 8x, ये हो गया 15x,
तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम से ये की वैल्यू निकाल लोगे तो कोई भी रेशियो होगा वो आप निकाल लोगे। तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, एंगल बी एंड, क्वेश्चन फोर्थ और फिफ्थ आप ट्राई करना, बन जाएगा। क्वेश्चन सिक्स्थ अलग कैटेगरी का है। क्या कहता है, एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। तो एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। ये है ए, मतलब ए हो गया, और ये है एंगल बी, ये बी हो गया, और ये सी ले लेंगे 90 डिग्री। अब क्या कह रहा है आपका, एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो कॉस ए की वैल्यू रखो, क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा बी सी कॉस ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी। ठीक है, लिख दिया। और कॉस बी की वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस बी की वैल्यू आ जाएगा बी सी बाय ए बी। ठीक, तो यहां से गिवन है हमारा, गिवन है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो आप यहां से लिख सकते हैं ए सी बाई ए बी इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी। तो आपका ए बी कैंसिल हो गया, बचा क्या, ए सी इक्वल टू बी सी। ठीक है बेटा। अब कहोगे कि एंगल ए और बी को इक्वल कैसे करेंगे। आपने नाइन्थ में एक थ्योरम किया होगा, एंगल अपोजिट टू, वो आपको यूज करना पड़ेगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये थ्योरम है। थ्योरम नंबर क्या है ये आपको नाइन्थ के बुक से पता चलेगा। ठीक, अब देयरफॉर क्या लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, हो गया। ये अलग क्वेश्चन था टाइप का, हो गया। सेवेंथ क्वेश्चन वही है, टेन दिया, कॉट दिया हुआ है, बाकी की वैल्यू निकालना है। एट्थ क्वेश्चन में कॉट ए की वैल्यू 4/3 हो जाएगा, फिर वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। और नाइन्थ क्वेश्चन में भी वही है, टेन ए दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है, टेन ए की वैल्यू दिया हुआ है। ये क्वेश्चन अलग है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ठीक, टेन ए की वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है, ये ए ले लेते हैं और ये सी आ जाएगा। तो टेन ए क्या होता है, टेन ए की वैल्यू क्या होता है बेटा, टेन ए इज, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी और बाई ए बी। वैल्यू दिया हुआ 1/√3, तो इसको ले लेंगे, पी बी सी की वैल्यू आ गया एक्स, कॉमन रेशियो वही एक्स ले लेंगे। लेट कॉमन रेशियो, क्योंकि ये अलग किस्म है तो पूरा सॉल्व करें, कॉमन रेशियो, कॉमन फैक्टर, कॉमन रेशियो जो भी है उसको एक्स ले लीजिए। तो ये आ जाएगा बी सी की वैल्यू एक्स और ए बी की वैल्यू आ जाएगा √3x। तो पाइथागोरस थ्योरम से किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। यहां पे आप पाइथागोरस थ्योरम लिख दो, पाइथागोरस थ्योरम लिख दिया। अब ए सी की वैल्यू निकालना है, बी सी की वैल्यू एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस √3x², तो ये आ गया 3x², ये आ गया 4x², तो देयरफॉर ए सी इज 2x। अब रख दो इस पे वैल्यू, क्या है ये, बी सी एक्स, ये x√3 और ये आपका 2x। अब आप वैल्यू इसमें पुट कर सकते हो, जैसे साइन ए, एक पार्ट करते हैं, एक पार्ट आप ट्राई कर लेना। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब एंगल ए के लिए साइन क्या है, परपेंडिकुलर, एक्स बाय हाइपोटेन्यूज 2x। कॉस सी यानी एक्स बाय 2x, क्योंकि सी एंगल के लिए बेस
और ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर सेम ही है। फिर कॉस ए आ जाएगा x√3/2x। साइन सी आ जाएगा x√3/2x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स एक्स कैंसल, एक्स एक्स कैंसल, एक्स एक्स कैंसल, एक्स एक्स कैंसल, तो क्या आ गया 1/4 + 3/4, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक, सेकेंड पार्ट आप ट्राई करना, सॉल्व हो जाएगा। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।